हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश होमगार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आए हूं, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, यूपी होमगार्ड में महिला की भर्ती कब से शुरू हुई। जो यूपी होमगार्ड में जो महिला की भर्ती शुरू हुई दोस्तों 1992 से हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1992। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड किस नियम के तहत दोस्तों कार्य करते हैं। जो यूपी होमगार्ड है ये किस नियम के तहत कार्य करता है। तो हो जाएगा यूपी होमगार्ड एक्ट 1963 के नियम के तहत कार्य करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन दोस्तों यूपी होमगार्ड और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी होमगार्ड बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो यूपी होमगार्ड बल की जो स्थापना हुई थी ये कौन से सन में हुई थी। तो 1963 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों, ऑप्शन भी हो जाएगा 1963। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित। जो यूपी होमगार्ड का जो मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है। तो यह लखनऊ में है। ऑप्शन बी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी होमगार्ड का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यूपी में होमगार्ड की रैंक प्रणाली का उच्चतम रैंक कौन सी है। जो यूपी में होमगार्ड की रैंक प्रणाली की जो उच्चतम रैंक है कौन सी रैंक है दोस्तों। तो हो जाएगा कमांडेंट जनरल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कमांडेंट जनरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना कब हुई थी। भारत में जो होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई थी 1962 में हुई थी। ऑप्शन बी 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, होमगार्ड की स्थापना किस युद्ध के बाद की गई। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कौन से युद्ध के बाद दोस्तों होमगार्ड की स्थापना किया गया था। तो ये जगह चीन भारत युद्ध 1962 के तहत दोस्तों इसके बाद दोस्तों होमगार्ड की स्थापना किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस मंत्रालय के अधीन होता है। जो होमगार्ड है ये किस मंत्रालय के अधीन होता है। तो हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ऑप्शन बी गृह मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार दोस्तों होमगार्ड किस प्रकार की बल श्रेणी में आता है। जो होमगार्ड है ये किस प्रकार की बल श्रेणी में आता है। तो हो जाएगा यह ऑक्सिलियरी फोर्स में आता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा ऑक्सिलियरी फोर्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड का प्रमुख कार्य क्या होता है। होमगार्ड का जो मुख्य कार्य होता है तो ये क्या होता है। तो हो जाएगा पुलिस व सिविल प्रशासन की सहायता करना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पुलिस और सिविल प्रशासन की सहायता करना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यूपी में होमगार्ड संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है। यूपी में जो होमगार्ड संगठन के जो मुखिया को कहा जाता है यह कहा जाता है कमांडेंट जनरल। ऑप्शन यहाँ पे भी कमांडेंट जनरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मुखिया को कहा जाता है, होमगार्ड के मुखिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड की भर्ती किस स्तर पर की जाती है। होमगार्ड की जो भर्ती है यह जिले स्तर पर की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए जिला स्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों जो होमगार्ड का आदर्श वाक्य है क्या है दोस्तों। तो हो जाएगा सतर्क सहायता संपादन। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सतर्क सहायता और संपादन, जो कि होमगार्ड का आदर्श वाक्य है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को किस यूनिफॉर्म कलर में रखा जाता है। होमगार्ड दोस्तों किस यूनिफॉर्म कलर में रखा जाता है। यह रखा जाता है खाकी कलर में। ऑप्शन यहाँ पे ये खाकी कलर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड किस स्थिति में सक्रिय किए जाते हैं। जो होमगार्ड है दोस्तों ये कौन सी स्थिति में सक्रिय किए जाते हैं। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी इनमें से सभी, यानी प्राकृतिक आपदा में भी और चुनाव के दौरान भी और यहाँ पे बड़े आयोजनों के तहत भी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड में प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः कितनी होती है। होमगार्ड में जो प्रशिक्षण की अवधि होती है सामान्य तौर पर कितनी होती है। तो होती है 45 दिन की। ऑप्शन यहाँ पे बी 45 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस प्रकार का कर्मी होता है। जो होमगार्ड है किस प्रकार का कर्मी होता है। तो हो जाएगा यहाँ पे स्वयं सेवक होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी स्वयं सेवक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड का कार्यकाल किसकी अनुमति से बढ़ाया जाता है। जो होमगार्ड का जो कार्यकाल है किसकी अनुमति से बढ़ाया जाता है। तो यह बढ़ाया जाता है दोस्तों जिला कमांडेंट की अनुमति से। ऑप्शन यहाँ पे भी जिला कमांडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
होमगार्ड को किस घटना में दोस्तों बड़ी संख्या में तैनात किया जाता है? कौन सी घटना में दोस्तों बड़ी संख्या में तैनात किया जाता है होमगार्ड को? तो यह सभी हो जाएंगे ऑप्शन डी, कांवड़ यात्रा में भी, कुंभ मेला में भी और चुनाव क्षेत्र जैसे माहौल में भी बड़ी मात्रा में दोस्तों तैनात किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का कार्य किससे मिलता जुलता है? जो होमगार्ड का काम है यह किससे मिलता जुलता है? तो हो जाएगा पुलिस से। ऑप्शन यहाँ पे भी पुलिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड को भुगतान किस आधार पर होता है? जो होमगार्ड को भुगतान होता है किस आधार पर? तो हो जाएगा ड्यूटी के दिनों के आधार पर होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, ड्यूटी के दिनों के आधार पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड में अधिकतम आयु सीमा क्या होती है? होमगार्ड में जो अधिकतम आयु सीमा होती है ये होती है 50 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी 50 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का टारगेट किसका समर्थन करना होता है? जो होमगार्ड का जो टारगेट होता है किसका समर्थन करना होता है? तो हो जाएगा लोक व्यवस्था और सुरक्षा का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, लोक व्यवस्था और सुरक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड की ट्रेनिंग में मुख्य रूप से क्या सिखाया जाता है? जो होमगार्ड की ट्रेनिंग में तो मुख्य रूप से क्या सिखाया जाता है? तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी हथियार संचालन भी सिखाया जाता है, ट्रैफिक नियंत्रण भी सिखाया जाता है और आपदा प्रबंधन भी सिखाया जाता है। तो ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तीनों के तीनों आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किसकी इजाज़त के बिना हथियार नहीं ले सकता? किसकी इजाज़त के बिना दोस्तों हथियार नहीं ले सकता? हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? किस नेता ने दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल ने। ऑप्शन यहाँ पे डी, पंडित जवाहरलाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में जो चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1194 में हुआ था। ऑप्शन ए 1194 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ये हुआ था 1527 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे सी 1527 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में काकोरी संयंत्र कांड कब हुआ था? काकोरी संयंत्र जो कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त 1925 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 अगस्त 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था? जो उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर कब हस्ताक्षर किया गया गवर्नर जनरल के द्वारा? टी हो जाएगा 7 दिसंबर 1947 में किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 7 दिसंबर 1947। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम है यह पारित किया गया 1994 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1994, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? दोस्तों कौन रहा था सबसे ज़्यादा समय तक? तो यह रहा था दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, गोविंद वल्लभ पंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहता है? उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम मुख्यमंत्री समय तक दोस्तों मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहता है? तो हो जाएगा त्रिभुवन नारायण सिंह। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, त्रिभुवन नारायण सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति यानी 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? कौन से नगर से दोस्तों? ये हुआ था मेरठ से। ऑप्शन यहाँ पे भी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? जो उत्तर प्रदेश से भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बना दोस्तों 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 26 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत दोस्तों कौन से सन में रखा गया? तो ये रखा गया 1937 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए 1937 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में बाबर ने अधिकार कब किया था? उत्तर प्रदेश की जो आगरा नगर पर बाबर ने अधिकार किया दोस्तों कब किया? तो यह किया 1526 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1526 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में जो सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ये हुआ था 1658 में। ऑप्शन यहाँ पे से 1658 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित? जो उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा यह फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन यहाँ पे ए फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है?
उत्तर प्रदेश में जो चौखंडी स्तूप है यह सारनाथ में, ऑप्शन यहाँ पे डी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का। उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में स्थित शिलालेख है यह शुंग काल का है, ऑप्शन यहाँ पे सी शुंग काल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित। जो उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला है यह स्थित है आगरा में, ऑप्शन यहाँ पे डी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में तो किस शासक का स्तंभ स्थित है। कौन से शासक का स्थित हो जाएगा, अशोक का, ऑप्शन यहाँ पे सी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित। जो अकबर की रानी जोधाबाई का महल है उत्तर प्रदेश में यह फतेहपुर सीकरी में है, ऑप्शन यहाँ पे ए फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सिलाई बनाने का कारखाना स्थित है। कौन से नगर में तो स्थित है, तो जाएगा आगरा में, ऑप्शन यहाँ पे सी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना स्थित है। कौन से जिले में दोस्तों त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना स्थित है, तो यह इलाहाबाद में है, ऑप्शन यहाँ पे डी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित। जो सीमेंट के कारखाने उत्तर प्रदेश में वह चुर्क वडल्ला में है, ऑप्शन यहाँ पे डी चुर्क वडल्ला करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन से है। जो सूक्ष्म यंत्र बनाने के जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है कहाँ पर है दोस्तों, तो यह लखनऊ में है, ऑप्शन ए लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों कानपुर में, ऑप्शन यहाँ पे डी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है। कितने संभागों में दोस्तों विभक्त है उत्तर प्रदेश, तो हो जाएगा 18 संभागों में, ऑप्शन यहाँ पे डी 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के दोस्तों उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है। तो सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिलाधीश, ऑप्शन यहाँ पे ए जिलाधीश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था। कौन से स्थान पर दोस्तों महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था, तो हो जाएगा कुशीनगर में, ऑप्शन यहाँ पे सी कुशीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित। जो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है कहाँ पर है, तो हो जाएगा देवगढ़ में, ऑप्शन यहाँ पे ये देवगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। दोस्तों किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे, ऑप्शन यहाँ पे ए अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे ज़्यादा फेमस लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में हो जाएगा नौटंकी, ऑप्शन भी, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है। ऐसा कौन सा लोक नृत्य जो कि गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है, तो जाएगा यहाँ पे पाई डंडा, ऑप्शन यहाँ पे डी पाई डंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। पूर्व में जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। उत्तर प्रदेश में जो नागों का प्रधान केंद्र था मथुरा, ऑप्शन यहाँ पे डी मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है यह करता है राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति तो यह करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन यहाँ पे डी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रथम स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था। प्रथम जो स्वतंत्र संग्राम हुआ था 1857 में, 1857 की क्रांति को स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है प्रथम, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है। कौन से नगर में स्थित है दोस्तों, तो हो जाएगा आगरा में, ऑप्शन यहाँ पे सी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था सारनाथ में, ऑप्शन यहाँ पे भी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिपरिषद है यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन डी विधानसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो हो जाएगा 403 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया, ऑप्शन यहाँ पे डी 403 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में स्थायी स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। इन जो स्थानीय स्वायत्त का जो शासन का ढांचा है ये हो जाएगा त्रिस्तरीय है, ऑप्शन यहाँ पे सी त्रिस्तरीय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार है राज्यपाल को। ऑप्शन यहाँ पे ए राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित? जो सिंह स्तंभ है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे डी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर व्यवसाय, शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे? दोस्तों कौन से नगर थे उत्तर प्रदेश में? तो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी मथुरा भी थे, कौशाम्बी भी थे और प्रयागराज भी थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी के सभी थे इन ऑप्शन में से। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग कॉमेंट कीजिएगा दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? जो नौचंदी मेला है उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मेरठ में। ऑप्शन यहाँ पे डी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दादरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? जो दादरी मेला है यह किया जाता है बलिया जिले में। ऑप्शन यहाँ पे ए बलिया जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गोला गोकर्णनाथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? कौन से जिले में दोस्तों गोला गोकर्णनाथ मेला आयोजित होता है? टी होता है लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन यहाँ पे डी लखीमपुर खीरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बल्कि महोत्सव, कल्की महोत्सव दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? जो कल्की महोत्सव है यह मनाया जाता है संभल में। ऑप्शन यहाँ पे ये संभल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्की महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंपिल महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? जो कंपिल महोत्सव है यह मनाया जाता है फर्रुखाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे भी फर्रुखाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंपिल महोत्सव। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देव शरीफ मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में मनाया जाता है? जो देव शरीफ मेला है यह मनाया जाता है बाराबंकी में। ऑप्शन यहाँ पे डी बाराबंकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रामायण मेला उत्तर प्रदेश में किस जगह मनाया जाता है? तो किस जगह में दोस्तों आयोजित होता है रामायण मेला उत्तर प्रदेश में? तो यह वाराणसी में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सोरो मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में मनाया जाता है? जो सोरो मेला है कौन से जिले में मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो यह मनाया जाता है कासगंज में। ऑप्शन यहाँ पे डी कासगंज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आयुर्वेद मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर यानी किस शहर में दोस्तों मनाया जाता है आयुर्वेद मेला महोत्सव? तो यह मनाया जाता है दोस्तों झांसी में। ऑप्शन यहाँ पे बी झांसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद मेला महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कबीर मेला आयोजन कहाँ होता है? जो कबीर मेला है यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है? यह संत कबीर नगर में होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये संत कबीर नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुलहकुल उत्सव, सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में किस नगर में मनाया जाता है? कौन से शहर में दोस्तों मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आगरा में। ऑप्शन यहाँ पे डी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मकनपुर मेला कहाँ पर लगता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? जो मकनपुर मेला है ये उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में लगता है? तो यह लगता है कानपुर में। ऑप्शन यहाँ पे एक कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लठमार होली उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? जो लठमार होली है यह होती है दोस्तों बरसाने मथुरा में। ऑप्शन यहाँ पे डी बरसाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गढ़ मुक्तेश्वर गंगा मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है? जो गढ़ मुक्तेश्वर गंगा मेला है ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हापुड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? कौन से शहर में दोस्तों? तीन में से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन यानी हरिद्वार में भी होता है, इलाहाबाद में भी होता है, नासिक में भी होता है और उज्जैन में भी होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे चारों के चारों आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? जो कालिंजर मेला है यह उत्तर प्रदेश में बांदा में आयोजित होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी बांदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है? जो देवी पाटन मेला है कहाँ पर होता है दोस्तों आयोजन? तो होता है बलरामपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी बलरामपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है,
सैयद सालर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? जो सैयद सालर मेला है यह आयोजित किया जाता है दोस्तों बहराइच में। ऑप्शन यहाँ पे डी बहराइच करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है शंख भरी देवी मेला आयोजित उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है? जो शंख देवी भरी मेला जो कि आयोजन होता है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है? तो ये होता है सहारनपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ये सहारनपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों गोविंद साहब मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है? जो गोविंद साहब मेला का जो आयोजन होता है उत्तर प्रदेश में ये होता है दोस्तों अम्बेडकर नगर में। ऑप्शन यहाँ पे डी अम्बेडकर नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हरिदास जयंती मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है? जो हरिदास जयंती का मेला का जो आयोजन होता है उत्तर प्रदेश में यह होता है वृंदावन मथुरा में। ऑप्शन यहाँ पे डी वृंदावन मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिक्रमा मेला कार्तिक महीना का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है? जो परिक्रमा मेला ये कार्तिक महीना में आयोजन होता है यह कहाँ पर होता है दोस्तों? तो होता है अयोध्या में। ऑप्शन यहाँ पे ए अयोध्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है? जो वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का जो आयोजन किया जाता है उत्तर प्रदेश में यह किया जाता है प्रयागराज में। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रयागराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरधना उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है? जो सरधना महोत्सव है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह मेरठ में। ऑप्शन यहाँ पे ए मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है ढाई घाट मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में लगता है? जो ढाई घाट मेला है कौन से जिले में लगता है? तो यह लगता है शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यानी जो ताज महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आगरा में। ऑप्शन यहाँ पे डी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताज महोत्सव मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कल्की महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है संभल में। अगला क्वेश्चन है कंपिल महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों फर्रुखाबाद में। ऑप्शन बी फर्रुखाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर होता है? तो होता है वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पर डी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों राम बारात मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मनता है, कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है आगरा में। ऑप्शन यहाँ पे ए आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम बारात मेला। अगला क्वेश्चन है बटेश्वर पशु मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? जो बटेश्वर पशु मेला है यह आगरा में आयोजित होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रामनगरिया मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? रामनगरिया मेला है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है? तो हो जाएगा फर्रुखाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे डी फर्रुखाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस शहर में लगते हैं? जो सबसे ज़्यादा यूपी में जो मेले लगते हैं कौन से स्थान पर लगते हैं, कौन से शहर में? तो यह लगते हैं मथुरा में। ऑप्शन यहाँ पे ए मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है खिचड़ी मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है? जो खिचड़ी मेला का आयोजन होता है ये होता है गोरखपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ए गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन यूपी में कहाँ किया जाता है? जो यूपी में बिठूर गंगा महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है यह कानपुर में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कैलाश मेला यूपी के किस जनपद में मानता है दोस्तों? जो कैलाश मेला है यूपी में कौन से जनपद में लगता है या फिर मनाया जाता है? तो हो जाएगा आगरा में। ऑप्शन यहाँ पे सी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है श्रृंगी रामपुर मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है? जो श्रृंगी रामपुर मेला है कौन से जनपद में लगता है? तो यह लगता है फर्रुखाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे भी फर्रुखाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है बैरिया घाट मेला उत्तर प्रदेश में किस जनपद में मनाया जाता है? जो बैरिया घाट मेला है उत्तर प्रदेश के कौन सी जनपद में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हरदोई में। ऑप्शन यहाँ पे हरदोई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, बैरिया घाट मेला मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस शहर में लगते हैं? सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में मेले लगते हैं कौन सी जगह लगते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के साथ शो करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।